राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद जय भारत। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता किसी मंदिर से पूजा करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक अंग्रेज मिल गया। उस समय का शासन होगा जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो शायद उसी वक्त की बात होगी। तो उस ब्राह्मण देवता को जब वो अंग्रेज मिला, तो अंग्रेज ने कहा, भाई ठहरो ठहरो। रुक गए जी, लो कुछ सोना दिया जी। ब्राह्मण देवता को अंग्रेज ने सोचा कि देखते हैं ब्राह्मण देवता कितने अपनी जगह पर कितने मजबूत हैं। सोना दिया, लो ब्राह्मण देवता, तुम भीख मांगते हो और भीख मांग के गुजारा करते हो, इधर उधर अपना पूजा पाठ करते हो, लो ये सोना ले जाओ और इससे अपना गुजारा ठीक हो जाओ। तो ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं नहीं, हमको ये सोना नहीं चाहिए। हम ब्राह्मण हैं और हम अपनी गरीबी में ही सहमत हैं, लेकिन हम भीख मांग के खाते हैं। जो भी खाते हैं बस अपना मेहनत का करते हैं, मेहनत का ही खाते हैं। ये हम तुम्हारा सोना हमको नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता उस सोने को छोड़ के आगे को चल पड़े। तो अब अंग्रेज को ये देखना था कि ब्राह्मण देवता के अंदर कितनी सामर्थ्य है और क्या उनके नेचर कैसे हैं, ये उनको पता लगाना था। आगे थोड़े चलने के बाद ब्राह्मण देवता को एक मीठ का भरा हुआ कटोरा दिया कि ये खाओ। तो ब्राह्मण बोले, नहीं 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 नहीं, हमारे धर्म में ये नहीं है, हम नहीं खा सकते, और ये हम पूजा पाठ करते हैं और हम ये चीज़ें नहीं खाते। आगे चले, फिर जो कि ये वेश्यावृत्ति एक बहुत सुंदर वेश्या थी, जो कि इसके साथ डांस करो और इसको अपनी पत्नी बनाओ। तो अंग्रेज के लिए उन्होंने कहा, दोनों हाथ जोड़े थे कि प्रभु हमारे बस की बात ही नहीं है, हम ब्राह्मण हैं और हमारा ये काम नहीं है, नाच कूद हम नहीं कर पाते, और हमारे तो घर में एक पत्नी है, बस वही बहुत है। हम बाकी और पत्नियों को हम पत्नी नहीं बना सकते। कोई हमारी बहन होगी, कोई हमारी बेटी होगी, कोई हमारी माँ होगी। ऐसे करके रिश्ते उन्होंने बहुत बताए कि हमारी बस की बात नहीं है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, तुम और किसी को देखो। अब जो ब्राह्मण का पता लगाना ही लगाना था उनको। आगे चले, उन्होंने कही हमारे बस की बात ये नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आगे थोड़े बड़े, फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटे से गिलास में दारू दे दी जी, लो ब्राह्मण देवता इसको पी लो। तो ब्राह्मण देवता के मन में थोड़ा सा लालच आ गया जी कि चलो, ये तो अंगूरों से ही तो बनी होती है, अंगूर तो हम लोग खाते ही हैं, चलो इसको अंगूर का पानी है, घोला हुआ है, चलो पी लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो ब्राह्मण देवता ने वो गिलास में जरा सी दे दी, पी गया। पीने के बाद जब थोड़ा उसका असर जब आया, नशा हुआ, तो आगे चले। कहाँ? वही जो पहले अंग्रेज ने सोना दिया था उसको उठाया कि चलो किसी वक्त काम आ जाएगा, जब दे ही रहे हो तो क्या बात है, कोई चोरी थोड़ी ना मैंने किया है। वो उन्होंने सोना लपेटा और रख लिया अपनी झोली में। उसके बाद आगे वही मांस का टुकड़ा पड़ा था जो दिया था कटोरे में, उसको खा लिया। उसको खाने के बाद आगे उसी वेश्या के पास नाच कूद किया अपना। बाकी जो भी था, हम पास नहीं थे, लेकिन कहानी कहती है, वो उसी प्रकार से हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या हुआ,
वही जो सब काम मना कर रहे थे ब्राह्मण देवता, वो सारे काम करने लगे। क्यों करने लगे? जरा सी दारू के पीछे। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है, बात ब्राह्मण देवता की नहीं, बात तो हमारी तुम्हारी सबकी है। अगर आदमी सोचता है कि चलो थोड़ी सी दारू से क्या हो जाएगा, लेकिन दारू से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में दारू आ जाती है उस घर का सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी घातक है। अगर किसी को बर्बाद करना चाहो तो एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा गया है कि प्रशंसा इज द स्वीट पॉइजन, यानी मीठा जहर। प्रशंसा एक मीठा जहर। किसी की अधिक अधिक प्रशंसा करते रहो तो वो अपने जगह पे फिसलने लगेगा। वही हिसाब है, जिसको अगर बर्बाद करना चाहो तो उसको जरा सी दारू पिलाते रहो। जिसको दारू पिलाना सीख गया फिर वो तुम्हारे पास स्वयं आएगा, तुमसे पिएगा और अपनी तरफ से तुमको पिलाएगा। तो दारू पीने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति के ने दारू सीख ली और दारू पीना स्टार्ट कर दिया तो उसको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। दारू का नाम भी किसी ने सोच समझ के ही रखा है। ज़्यादा उसकी व्याख्या करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हमने पहले वीडियो में बता भी दिया है कि दारू का क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा न कहते हुए बस थोड़ा यही विराम लगाते। जय हिंद, जय भारत, राम राम, साहिब बंदगी, जय श्री राम।